नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। अभी पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने देखा था वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसी का ये अगला भाग आपको आज कराया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाएं। उम्मीद है आप लोगों ने पीडीएफ के प्रिंट निकलवा लिए होंगे और पीडीएफ लेकर ही हमारे साथ बैठेंगे। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको उस दिन पढ़ाया था, 4 सेट करा दिए थे, आज सेट 5वां होगा। तो सेट नंबर 5 आप देख रहे होंगे। जो बदला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जहां सेना रहती हो वो सैन्य आवास कहलाता है। जो नीतिवान हो वो नीतिज्ञ कहलाता है। अगर वो राजनीति में नीतिवान है तो राजनीतिज्ञ कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता, ध्यान दीजिए भैया, भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। आगे है जो क्षमा पाने के लायक है वो क्षम्य कहलाता है। जो क्षमा पाने के लायक है वो क्षम्य कहलाता है। जिसके 4 पद हैं वो चतुष्पद कहलाता है। जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद कहलाता है। आगे आ जाइए। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जो भवन गिर गया उसे क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। जिसमें उत्साह ना हो वो निरुत्साही कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। जो क्षीण ना हो सके वो अक्षय बोलते हैं। अक्षय क्या बोलते हैं उसको? अक्षय बोलते हैं। जो कहा ना गया हो अकथित कहलाता है और जो कहा गया हो वो कथित। गिरा हुआ पतित कहलाता है। पतित कहते हैं गिरे हुए के लिए। पतित कहते हैं गिरे हुए के लिए। जो ढका ना हो वो अनावृत। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वो कूप मंडूक कहलाता है। कहते हैं ना कुएं के मेंढक हो तुम, तो जिससे बाहरी जगत का, बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता है वो उरग कहलाता है। उरग। जिसके सिर ऊपर बाल ना हो, जिसके सिर के ऊपर बाल ना हो वो खलवाट कहलाता है। खलवाट, ध्यान दीजिए भैया, जिनके सर के ऊपर बाल नहीं है उसे क्या कहते हैं? खलवाट। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। जिसका स्वर्गवास हो गया हो वो दिवंगत कहलाता है या स्वर्गवासी कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर या फिर खेचर, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। जिसकी 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज कहते हैं जो जन्म लेता है 2 बार। यहां देखिए कहां पे है, ये कहां गया, ये 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला कौन होता है? त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वो अश्रुत पूर्व, इंपॉर्टेंट है भैया, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे हम अश्रुत पूर्व कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वो प्रतिष्ठित कहलाता है। कहते हैं ये फला व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिसकी प्रतिष्ठा जिसने प्राप्त कर ली हो। जो अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय। और किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना कहलाता है अतिशयोक्ति। इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबल। अतिशयोक्ति जो लिखा है यहां पर बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग आपको जो दिख रहा है उसमें जो शाह बना हुआ है इसको आप पूरा कर लेंगे। अतिशयोक्ति में शाह पूरा होता है, ठीक है? अतिशयोक्ति में शाह पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास सेट नंबर 6 पे आते हैं। आप लोग अपने पीडीएफ को सही कर लीजिए, अभ्यास सेट नंबर 6 पे आ जाइए। चलिए। जिसका यश चारों ओर फैला हो, कहां गए भाई? हाँ, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो या फैला हो उसे कहते हैं यशस्वी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, ऐसी पुस्तक जिसकी एक प्रति हाथ से लिखी गई हो उसे हम कहते हैं पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी कहलाती है और लड़का किशोर कहलाता है। ऐसी लड़की जिसकी उम्र 12 से 16 वर्ष की आयु हो, 12 वर्ष से 16 वर्ष की हो, 12 से 16 तक की, वो किशोरी कहलाती है और लड़का किशोर कहलाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे हम उद्दज कहते हैं। उद्दज।
देखो कैसे लिखेंगे उद्विज को, ऐसे दा हलंत रहेगा यहाँ पे और विजय पूरा होता है। आप देख लें शुद्ध वर्तनी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो, अगर ये भी बिल्कुल सही लिखा है और ये दा ऐसा है और यहां से भा है पूरा ये और ये जा है, तो ये होता है उद्विज। ऐसे जो धरती फोड़कर जन्मता है वो कहलाता है उद्विज। आप इसको नोट कर लें और देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पराये का हित चाहता हो, दूसरों का हित चाहता होता परोपकारी, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। क्या कहलाता है वो? अपराजेय। पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है अनुचर या अनुगामी, जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य। अमूल्य शब्द ऐसा है जिसकी कोई कीमत ना हो। अमूल्य शब्द एक प्रयोग हुआ है जिसकी कोई कीमत ना हो। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है, आप लोग ध्यान दें। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी, थोड़ा करता हो और नपातुला भोजन करता हो कहलाता है मिताहारी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, वो कहलाता है मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत, वो कहलाता है पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा कहते हैं स्पर्श करने के लिए, वो कहलाता है निस्पृहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य या झगड़ा कराने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। कौन कहलाता है? नारद। जिसके सिर पर चंद्र हो मतलब चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, और जिस पर किया गया हो वो आक्रांत। आप पढ़ चुके हैं तो इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वो मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वो मंथर कहलाता है। जिसका उपचार ना हो सके वो असाध्य कहलाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां वीर प्रसूता कहलाती है। वीर प्रसूता या वीर प्रसूता भी कह सकते हैं, वीर प्रसूता। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ, कि ऐसा काम करके मैं कृतार्थ हो गया। आधी रात का समय निशीथ, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसे भी। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वो व्याकरण कहलाता है, व्याकरण। जो किए गए उपकार को मानता हो या उपकार को मानने वाला वो कृतज्ञ होता है, और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो अगर आप कृतज्ञ लिखना चाह रहे हैं और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहां देख लीजिए, कृतज्ञ ऐसा होता है, घा जो बनता है वो आधा बनता है। जो मृत्यु के मुख में आने को है वो मरणोन्मुख कहते हैं उसको। जो मृत्यु के मुख में आने को है, जिसकी मृत्यु पास में है, उसे कहते हैं मरणोन्मुख। नेक्स्ट आगे बढ़िए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अभ्यास सेट नंबर 7 देखिए आप लोग। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहते हैं। देखो भाई, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय, और इंद्रियों को जीतने वाला करके आता है तो आप लिखेंगे इंद्रजीत। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको सही कर लेंगे। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। जिसके आर पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्त कहलाता है। हम कहते हैं कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्त। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने 2 बार बोल दिया मतलब पुनरुक्ति कर दी मैंने। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं हम सुलभ। आइए
जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय, और जो विश्वास, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। ये हमारा विश्वस्त प्राणी है या फिर ये अविश्वसनीय है, इस भरोसा नहीं कर सकते। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने मुख से कहना भी उचित नहीं होती हैं, उसे कहते हैं अवर्णनीय। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, वो खग्रास कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए खग्रास को। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, अवैध। आगे चलें। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति कहलाती है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो वो बंजर। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो वो बंजर कहलाती है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूल। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्नीक। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, हौदा कहलाता है। इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है, और घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला जीन कहलाता है। आगे चलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, और ज्ञान ना रखने वाला अविवेकी। वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, उपेक्षिता। हाँ हो गया। वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, उपेक्षिता। बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी कहलाती है, और बहुत पढ़ा लिखा पुरुष विद्वान। तो विद्वान का विलोम हुआ विदुषी। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति अध्यवसायी। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति कहलाता है अध्यवसायी। पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष। आशा से अधिक आशातीत। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुहंता या शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भी हो सकता है और शत्रुहंता भी हो सकता है। यहां आप देख लीजिए, शत्रुहंता भी आपको मिल जाएगा, वो सही भी होगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। आगे आ जाओ। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा कहलाती है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। और मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपका आता है अभ्यास सेट नंबर 8। अभ्यास सेट नंबर 8 को पढ़ने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। हम आपके हर कमेंट का जवाब बहुत ही शीघ्रता से देते हैं। आइए अभ्यास सेट नंबर 8 देखते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, और आशुतोष कहते हैं भगवान शंकर को। तो आप इसको नोट कर लेंगे। जीने की इच्छा हो चुका है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। और प्रेमिका से उत्पन्न संतान जारज कहलाती है। प्रेमिका से, या फिर कह सकते हैं अविवाहिता स्त्री से, ठीक है, क्या कहलाती है वो? जारज कहलाती है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, बताया था आपको, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। ये हो चुका है। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर, और जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, या मन को लुभाने के लिए, मन को बहलाने के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाता है। मन को आकर्षित करने वाला मनोहर। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जो सबसे आगे रहता हो वो अग्रिम। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रिम। नव विवाहिता स्त्री जो होती है वो नवोड़ा कहलाती है। ठीक है, नव विवाहिता स्त्री क्या कहते हैं? नवोड़ा। और नवूढ़ा
ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, मुझे कुछ डाउट लग रहा है नवविवाहिता स्त्री में। नवविवाहिता शायद पुरुष होगा यहाँ पे, नवोड़ा। ठीक है, देख के हम बताएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा क्लियर करके। जिसका नाश कभी नहीं होता, अविनाशी, जो गहरी नींद में सो रहा हो, सुषुप्त, जिनकी उत्पत्ति एक ही मां से हो, सहोदर। सहोदर कहते हैं सगे भाई के लिए। जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो वो पैतृक कहलाती है। कानों को खटने वाला, कानों को खटने वाला या खटकने वाला होगा, यहां पे हो कानों को खटकने वाला, कर्कश। जिससे सब कुछ कहा जा सके, अंतरंग, जिससे सब कुछ कहा जा सके वो अंतरंग कहलाता है। आगे बढ़िए। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, जो सहने की शक्ति सदा रखता हो वो सहिष्णु, और जो सहने की शक्ति सदा रखता हो वो असहिष्णु। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, और तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। जो केवल एक आंख वाला हो, एकाक्षी, जो सुना ना गया हो, अश्रुत, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, बीता हुआ समय अतीत, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, अगोचर, जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो, स्थिति प्रज्ञ। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है आपका ये। जो समस्त प्रकार की स्थितियों में समान हो, स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान दे दिया वो शहीद। और वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे आशु कवि कहते हैं, उसे आशु कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो, तत्काल कविता कर डालता हो, उसे हम कहते हैं आशु कवि। तो आपने ये जो दूसरा भाग देख रहे हैं, अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमें बताएं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास सेट नंबर 9 पे आते हैं। आप देखो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे लिखा हुआ है, पहला वाला जो है उस पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, तो उसे कहते हैं चंपू काव्य या चंपू शैली भी कह सकते हैं। कि गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित जो शैली होती है उसे चंपू शैली कहते हैं। और वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अच्छा आगे आ जाइए। ये हो चुका है पहले। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके वो अज्ञेय कहलाता है। कि हमने जानने का प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं जान सके, वो कहलाता है अज्ञेय। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके वो स्थावर कहलाता है। दो स्थावर का विलोम होता है जंगम, जिसे ले जाया जा सके चलायमान, और जिसे ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं अचलायमान। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक होता है। कोई साहित्यिक कृति है, कोई रचना है, उसकी कोई समालोचना करता है, तो उसके गुण और दोष दोनों की आलोचना मतलब बताता है उनको कि अच्छे हैं खराब हैं, उसे हम समीक्षक कहते हैं। ऐसे आगे है, वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए। वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए, इंपॉर्टेंट है भैया। अंत्याक्षरी क्या है ये? अंत्याक्षरी। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायश्चित। और प्रायश्चित की शुद्ध वर्तनी आप यहां देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो वहां पे तो। ठीक है, अभी हमारा स्टूडियो नया नया है तो नए नए में समस्या तो होती है। आप देख पा रहे हो सामने लिखा है प्रायश्चित। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आगे चलो। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। जिसके माता पिता एक जाति के ना हो वो वर्ण संकर कहलाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है वो अंतःपुर कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो देशद्रोही। पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं के माध्यस्थ कोण जो होता है वो नैतृत्य कहलाता है। ध्यान दीजिए भैया, नैतृत्य कहलाता है। पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्य वायव्य कहलाता है। ध्यान दीजिए भैया, 3 प्रकार के कोण होते हैं। पश्चिमी और दक्षिणी दिशा के मध्य कहलाता है नैतृत्य कोण।
पश्चिमी और उत्तरी के बीच कहलाता है वायव्य कोण, और पूर्वी और दक्षिणी के बीच कहलाता है वो आग्नेय कोण। तो ये तीनों कोण में से एक आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप इसको। पश्चिमी और दक्षिणी नैऋत्य, पश्चिमी और उत्तरी वायव्य, और पूर्वी और दक्षिणी आग्नेय। अगला है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके वो किंग कर्तव्य विमूढ़। आगे है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। आगे बढ़े। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची जिसे कहते हैं ब्लैक लिस्टेड। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे हम कहते हैं दामोदर। तो इसी के साथ हम अपना ये भाग समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।